हेलो दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक और मैं हूं आपका अपना दोस्त हर्षित अरोरा। और यार, अगर आप एक मिनी साइज रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लिया जाए, आपको आपके पार्टी बॉटल्स रखने के लिए या एक छोटे रूम के स्टफ के अकॉर्डिंग आपको एक मिनी रेफ्रिजरेटर चाहिए, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अकेले रहते हैं और आप खाना बनाते हैं और आपको अपना एक छोटा मिनी साइज रेफ्रिजरेटर चाहिए जिसमें आप अपना खाना पीना थोड़ा बहुत रख सकें, बॉटल जिससे आपका काम चल जाए, तो चलिए आपको फटाफट बेस्ट मिनी साइज रेफ्रिजरेटर बताता हूँ। आज मैं आपके लिए 3 बेस्ट मिनी साइज रेफ्रिजरेटर्स लेकर आ गया हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। लेकिन अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। तो सबसे पहले नंबर पर आता है गोदरेज की तरफ से वीरो शील्ड। ये जो मिनी रेफ्रिजरेटर है ये 30 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। इसकी प्राइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसकी प्राइस है 5990 अमेज़न पर अगर आप इसे खरीदने जाते हैं तो, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा प्रोडक्ट्स के। इसी के साथ ये जो प्रोडक्ट है ये 99% जर्म किल करता है, ऐसा कंपनी का क्लेम है। देखिए 100% तो इस जमाने में कुछ भी नहीं होता है, 99% किल करता है। मैं कहता हूँ यार कुछ तो करता ही होगा, एक बार ट्राई करके देखना तो बनता है। लेकिन इसी के साथ अगर इसके कैपेसिटी की हम बात करें तो 30 लीटर कैपेसिटी इज मोर देन इनफ फॉर अ सिंगल रूम या एक सिंगल बैचलर के हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो इज मोर देन इनफ कि आप आराम से अपना सारा स्टफ इसमें रख सकते हैं। आपको जो शेल दी जाती है वो रिमूवेबल दी जाती है। अगर आपको ज़्यादा लंबी बॉटल्स हैं आपकी तो आप उसे निकाल कर भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपको नॉर्मल साइज बॉटल्स के लिए अलग से जो सिंगल डोर है उसी में काफ़ी स्पेस दे दिया गया है। ये जो रेफ्रिजरेटर है ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी आपकी बहुत कम कंज्यूम करता है, 208 यूनिट पर ईयर ये आपकी कंज्यूम करेगा। और इसी के साथ ये रेफ्रिजरेटर आपको एक बहुत ही शानदार फीचर देता है जो मेरा फेवरेट है। इसमें आपको ऑटो कट का मोड मिल जाता है। अगर आप थोड़ी देर तक आपका रेफ्रिजरेटर का डोर अपने आप खुला रहता है तो ये बंद अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है कि मैं काम कर रहा हूँ या आपके साथ भी हुआ होगा कि काम कर रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं रहा यार वो गेट खुला ही रह गया और सारी बिजली का बिल जाता जा रहा है और फ्रिज ठंडा हो नहीं रहा है, दिक्कत हो गई। तो भाई ऐसे में ये बहुत काम आएगा। और साथ ही अगर इसके वेट की बात करूं तो 11 किलोग्राम के वेट के साथ ही आता है, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं है। आप इजीली आराम से अपने आप ही उठा के इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं और ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं है, तो आपको सामान रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ इसके अंदर आपको 100% यूवी प्रूफ है ये, मतलब आप अगर आप अपने रूम में इसे रखते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि यार यूवी लीक होके हमें कुछ इफेक्ट तो नहीं दे रही। इस बात का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो अगर आपको 30 लीटर कैपेसिटी कम लग रही थी तो भाई चलो कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, लेकिन प्राइस में आपको बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हम आपको आगे लेके जाएंगे। इसका नाम है Amazon बेसिक्स की तरफ से आने वाला 44 लीटर का ये रेफ्रिजरेटर है। ये रेफ्रिजरेटर 7,990 रुपए की प्राइस के साथ आता है। Amazon पे ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये इस रेफ्रिजरेटर में आपको 4 अलग अलग मोड देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए स्पेशली है कि इसमें 4 अलग अलग मोड्स हैं, तो आपको फायदा यह है कि आपके जो भी स्टफ आप रख रहे हैं उसके हिसाब से आप इसका मोड सेट कर सकते हैं, जिससे आपको अगर आपको बॉटल्स ही रखनी है सिर्फ तो उस हिसाब से मोड सेट करिए, या फिर अगर आपको आपके डेली लाइफ स्टफ से रिलेटेड कुछ रखना है तो उस हिसाब से आप इसका मोड सेट कर सकते हैं। इसी के साथ ये 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी एनर्जी भी ये कम कंज्यूम करेगा। अगर मैं अराउंड बात करूं तो 148 यूनिट पर ईयर ये लगभग कंज्यूम कर लेगा। मुझे लगता है ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इतना अच्छा मिलना थोड़ा मुश्किल है। इसी के साथ ये जो रेफ्रिजरेटर है इसमें आपको रिमूवेबल शेल भी मिलती है, और इसकी जो शेल है वो ग्लास शेल है, तो दिखने में थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। ये थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगता है, थोड़ा क्लासी लगता है अपने रूम में रखने के लिए। उसी के साथ इसकी जो ग्लास है आप ये टेंशन ना लें कि वो आसानी से टूट जाएगा, वो आसानी से नहीं टूटने वाला है। उसको अगर आप अनटिल अनलेस फेंके ना या गिराए ना तो वो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से टूटेगा। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से या बैचलर्स के हिसाब से अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप बैचलर हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वाला बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो भाई अगर आपको ये कैपेसिटी भी कम लग रही थी तो चलिए थोड़ी और बढ़ा देते हैं और हम आपको 45 लीटर में एक बढ़िया सा रेफ्रिजरेटर रिकमेंड करते हैं। आप ले सकते हैं LG मिनी रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर 9,200 रुपये के अंदर आता है। आप Amazon पे इसे खरीद सकते हैं। और इस रेफ्रिजरेटर में भी आपको रिमूवेबल शेल्फ मिलती है, मतलब अगर आपका स्टफ थोड़ा ज़्यादा है तो आप आसानी से इसे रख सकते हैं, टेंशन नॉट। इसी के साथ इस रेफ्रिजरेटर में आपको 2 स्टार रेटिंग मिलती है, तो बिजली का कंजम्पशन एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के हिसाब से थोड़ा कम ही करेगा। इसमें अराउंड अगर मैं बात करूँ तो 177 यूनिट पर ईयर ये आपकी बिजली कंज्यूम करता है।
और 177 यूनिट मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है अच्छा है भाई, इतनी कम बिजली कंज्यूम करेगा आपका। प्लस इसका जो कंप्रेसर है वो आवाज़ बहुत कम करता है और साथ ही कूलिंग काफ़ी तेज़ करता है। तो अगर आप इसमें बॉटल्स या अपना कुछ सामान रखते हैं ठंडा होने के लिए तो बहुत ही जल्दी आपको वो ठंडा मिल जाएगा। मतलब इवन अगर आप पार्टी में हैं और आप चाहते हैं कि यार ये 20-30 मिनट में मुझे इतनी मिल जाए कि मैं इस बॉटल से पानी पी सकूं या जो भी आप पीना चाहें, आप समझ ही गए होंगे, तो आप उसे आसानी से पी सकते हैं, वो एकदम चिल्ड हो जाएगी। और इसी के साथ ये जो रेफ्रिजरेटर है इसको भी हम थम्स अप ही देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस रेफ्रिजरेटर में आपको LED लाइट्स नहीं दी गई हैं, तो इसका मतलब अगर आप इसको ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑन है या ऑफ है। बस यही मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10,000 से अंदर में एक मिनी रेफ्रिजरेटर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो बिजली भी आपकी कम कंज्यूम करेगा। ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर बेस्ट फॉर सिंगल रूम या बैचलर्स या अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो भाई ये सभी आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी पूरी गृहस्थी का सामान इसमें रख लें तो नहीं भाई, इसमें नहीं हो पाएगा वो। इसके लिए आपको थोड़ा और बड़ा रेफ्रिजरेटर लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपका स्टफ इतने में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बड़ा रेफ्रिजरेटर लेने के लिए भी आपको जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ इसी चैनल पे मिलती है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, कहीं आपके काम का प्रोडक्ट आपसे मिस ना हो जाए।